आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है कार्डियक चक्र की अवस्थाओं के बारे में लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पे हृदय का जो चक्र होता है उसकी अवस्थाओं के बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हृदय चक्र होता है वह होता क्या है, या कार्डियक चक्र होता है वह होता क्या है। तो हृदय चक्र क्या होता है? तो हृदय चक्र एक हृदय स्पंदन में अलिंद व जो अलिंद होता है वह जो निलय होता है, अलिंद व निलय में होने वाली प्रकुंचन, अलिंद तथा जो निलय होता है उनमें होने वाली प्रकुंचन व जो अनुशिथिलन की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है? प्रकुंचन तथा जो अनुशिथिलन क्या होता है? एक निश्चित क्रम में अनुशिथिलन तथा प्रकुंचन का एक निश्चित क्रम दर्शाता है। एक निश्चित क्रम दर्शाता है। कौन दर्शाता है? जो कार्डियक चक्र होता है या जो हृदय चक्र होता है वह। ठीक है, हृदय चक्र में क्रमबद्ध होने वाली जो क्रिया होती है वह क्या होती है? वह जैसे कि अनुशिथिलन, जो सम्मिलित अनुशिथिलन होती है, अलिंद प्रकुंचन, निलय प्रकुंचन तथा निलय अनुशिथिलन। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। इसकी कितनी अवस्था होती है? इसकी 4 अवस्था होती है। हृदय चक्र की 4 अवस्था होती है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है जो कि जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सम्मिलित अनुशिथिलन, सम्मिलित अनुशिथिलन। ठीक है, जो दूसरी अवस्था है वह है अलिंद प्रकुंचन। क्या है दूसरी जो अवस्था है? वह है अलिंद, इसको सही से लिख देते हैं। क्या है? अलिंद प्रकुंचन, अलिंद प्रकुंचन। ठीक है, जो तीसरी अवस्था होती है वह होती है निलय प्रकुंचन, निलय प्रकुंचन तथा जो चौथी अवस्था होती है वह है निलय अनुशिथिलन, निलय अनुशिथिलन। यह जो 4 अवस्था रहती है यह पाई जाती है इसमें। तो जो पहली अवस्था है जिसे सम्मिलित, क्या कहते हैं इसे? सम्मिलित अनुशिथिलन है। क्या है? सम्मिलित अनुशिथिलन है। वह क्या होती है वह देखते हैं। ठीक है, तो सम्मिलित अनुशिथिलन में इसमें क्या होता है कि यह हृदय का जो स्पंदन होता है उसके आरंभ से ठीक पहले की अवस्था है। हृदय स्पंदन का जो आरंभ होता है उससे ठीक पहले की अवस्था है, ठीक पहले की अवस्था होती है। ठीक है, हृदय का जो अनुशिथिलन होता है या फिर कह सकते हैं कि सम्मिलित अनुशिथिलन होता है वह हृदय स्पंदन के ठीक पहले की अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें अलिंद व जो निलय रहता है, जिसमें अलिंद व जो निलय रहता है वह कैसे होते हैं? वह अनुशिथिलन में होते हैं। क्या होते हैं? वह अनुशिथिलन में होते हैं तथा इनमें जो शिराएं रहती है उन शिराओं से जो रुधिर रहता है वह रुधिर अलिंद में आ रहा होता है। किधर आता है? वह अलिंद में आ रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर होता है अलिंद प्रकुंचन। क्या होता है? जो अलिंद होता है उसका प्रकुंचन होता है, अलिंद का प्रकुंचन होता है। ठीक है, अलिंद प्रकुंचन यानी कि इस प्रक्रिया में जो ऐसे नोड होता है, क्या होता है? जो ऐसे नोड से क्या होता है कि स्पंदन आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे नोड से जो स्पंदन रहता है वह आरंभ हो जाता है और फिर क्या चला जाता है? आरंभ होकर वह चला जाता है जो बाएं अलिंद रहते हैं, आरंभ हो जाता है तथा जो बाएं अलिंद रहते हैं वह क्या कर जाते हैं? फैल जाते हैं। बाएं अलिंद फैल जाते हैं, वह शिरा रहती है, उन शिराओं के जो कपाट रहते हैं वह कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, वह कपाट बंद हो जाते हैं तथा जो त्रिवलन तथा जो द्विवलन कपाट रहते हैं वह खुल जाते हैं और जो रुधिर रहता है, क्या रहता है? जो रुधिर रहता है वह निलय में आ जाता है। किस में आ जाता है रुधिर? रुधिर आ जाता है निलय में।
ठीक है। तो फिर क्या होता है जब रुधिर निलय में आ जाता है, तो जो निलय रहता है वह प्रकुंचन होता है, निलय का प्रकुंचन होता है। ठीक है। तो अलिंद प्रकुंचन के बाद निलय प्रकुंचन होता है, जिसमें जो अलिंद के जो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, अलिंद प्रकुंचन हुआ, फिर निलय प्रकुंचित हुआ, जिसमें अलिंद तथा जो निलय रहता है, अलिंद निलय कपाट तो बंद हो जाते हैं, अलिंद निलय जो कपाट रहते हैं वह बंद हो जाते हैं। ठीक है। अलिंद निलय के जो कपाट रहते हैं वह बंद हो जाते हैं, किंतु जो रुधिर रहता है वह क्या करता है, वह निलय में, किंतु निलय में रुधिर दाब बढ़ जाता है। उसके कारण जो सेमिन्यूलर वॉल्व रहते हैं, यानी कि जो अर्धचंद्राकार जो वॉल्व रहते हैं वह क्या कर जाते हैं, वह खुल जाता है। और खुलने के बाद क्या होता है, जो रुधिर रहता है वह दाएं निलय से, किधर की तरफ, दाएं निलय से पल्मोनर चाप तथा बाएं निलय से कैरोटिको सिस्टेमिक चाप की तरफ प्रवेश कर जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी घटना होती है, इसके बाद होती है निलय अनुशिथिलन, निलय अनुशिथिलन की अवस्था आती है। ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है। इसमें क्या होता है, निलय संकुचन के बाद निलय अनुशिथिलन होता है, और यह जो अर्धचंद्राकार वॉल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार जो वॉल्व रहते हैं वह बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वह बंद हो जाते हैं। ठीक है। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि पहले रक्तदाब बढ़ता है तो वह अर्धचंद्राकार वॉल्व खुल जाते हैं। जब निलय प्रकुंचन होता है, अब निलय शिथिलन हुआ या फिर अनुशिथिलन हुआ तो वह बंद हो जाते हैं। तो यह जो 4 क्रिया होती है या जो 4 अवस्था होती है, यह पाई जाती है कार्डियक चक्र की प्रमुख 4 अवस्थाएं यही है, और इनके बारे में हमने बता दिया है। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।